अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इनाया रिजवी है और मैं लमाटनिया गर्ल्स कॉलेज की तालिबा हूँ। मेरी उम्र 13 साल है और आज अल्लामा इकबाल साहब की यौम पैदाइश के मौके पर मैं आपके सामने उनके दो मशहूर आशार और उसकी तशरीह पेश करने जा रही हूँ, जो कि बाले जिब्रील किताब से लिए गए हैं। फ़र्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। पहले शेर में इकबाल साहब कहते हैं कि मैं दानिश्वरों से दरियाफ्त नहीं करना चाहता कि मेरी इब्तिदा क्या है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि कोई फ़लसफ़ी इस बुनियादी सवाल का सही और तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकता कि इंसान की इब्तिदा क्यों कर हुई। इसकी वजह ये है कि इस सवाल का जवाब अक्ल की दस्तरस से बाहर है। जबकि मुसल्लम है कि मुझे अपनी इब्तिदा का इल्म हासिल नहीं हो सकता, तो मैं इस नामुमकिन बात के हुसूल में अपना वक्त और अपनी दिमागी कुव्वत क्यों ज़ाया करूं। इंसान को लाजिम है कि अपनी इब्तिदा पर गौर ना करें, क्योंकि इब्तिदा पर हमारा इख्तियार नहीं है और ना इस सवाल का जवाब किसी ने दिया है और ना दे सकता है। इसके बजाय मैं ये गौर करता रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है, यानी रूहानी एतबार से इंसान कहाँ तक तरक्की कर सकता है। और क्योंकि इस सवाल का जवाब मिल सकता है, इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं रूहानी तरक्की के लिए कोशिश करूं और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकूं। दूसरे शेर में इकबाल साहब खुद ही को बुलंद करने की बात कह रहे हैं। इकबाल साहब के कलाम में खुद ही की बहुत अहमियत है और इस शेर में रूहानी और दुनियावी हिसाब से इकबाल साहब इंसान को ये सलाह दे रहे हैं कि खुदा ने हर बंदे को एक बेमिसाल हुनर से नवाजा है, जिसका इस्तेमाल कर इंसान बुलंदी की मंजिल तक पहुंच सकता है। डॉक्टर इकबाल अपने शेर में इंसान की मेहनत और हुनर के हिसाब से बुलंदी की ऊंचाई तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। इंसान को अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशों पर काबू पाकर अपनी जिंदगी को नेक और सही रास्ते पर चलकर और हिम्मत और कोशिश से तमाम मुश्किलात में भी अपनी जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। इस तरह ये शेर इकबाल साहब की शायरी का एक अहम पहलू बयां कर रहा है कि इंसान को अपनी खूबियों और हुनर को इस तरह तराशना चाहिए कि उसके लिए हर मंजिल आसान हो जाए और वो तरक्की के रास्तों पे आगे बढ़ता जाए, और फिर अपनी मेहनत और कोशिश को इसी तरह जारी रखे और फिर खुदा उसकी कोशिश और मेहनत को देखकर खुश होकर उसके लिए हर मंजिल हासिल करने में आसानी करते हैं। इस तरह इकबाल साहब ने इस शेर को शायराना अंदाज में यूं कहा है कि फिर खुदा बंदे से खुद पूछता है कि बता तेरी मर्जी क्या है। शुक्रिया।